सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सूचीबद्ध करने को लेकर विचार करने पर सहमति दे दी है। दरअसल वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 6 याचिकाएं दायर की गईं। इन पर जल्द से जल्द सुनवाई की मांग भी की गई और अब कोर्ट ने वक्फ कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की सहमति भी दे दी है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की दलील पर गौर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि याचिकाएं बेहद अहम हैं और इन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सीजेआई ने कहा, मैं दोपहर में उल्लेख पत्र देखूंगा और फिर कोई फैसला लिया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि संसद से बजट सत्र में पास वक्फ बिल 2025 को शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई। गजट नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही वक्फ अधिनियम 1995 का नाम बदलकर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट अधिनियम 1995 हो चुका है। कपिल सिब्बल ने इस्लामी धर्मगुरुओं की संस्था जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी द्वारा दायर याचिका का जिक्र किया। सीजेआई संजीव खन्ना ने सिब्बल से पूछा कि जब तत्काल सुनवाई के लिए मेल भेजने की जो प्रोसेस मौजूद है तो मौखिक उल्लेख क्यों किया जा रहा है। उन्होंने सिब्बल से कहा कि वो मेंशनिंग लेटर दायर करें। सिब्बल ने बताया कि ऐसा पहले किया जा चुका है, तो सीजेआई ने कहा कि वो इसे दोपहर में देखकर जरूरी कार्रवाई करेंगे। बात असुबुद्दीन ओवैसी की। जी हां, ओवैसी दायर याचिका का उल्लेख भी किया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि राष्ट्रपति की मंजूरी से पहले भी वक्फ विधेयक को चुनौती देने वाली 3 अन्य याचिकाएं दायर की गई थी। वक्फ कानून के पास होने से पहले खूब बवाल हुआ और भयंकर हंगामे के बीच सारी प्रोसेस भी कंप्लीट हुई। अब बड़ा सवाल ये कि इन याचिकाओं में कौन कौन से सवाल उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट में दायर इन याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का तर्क दिया गया और कहा गया कि ये धार्मिक मामलों में आजादी को प्रभावित करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत अल्पसंख्यक समुदाय को दी गई है। खासकर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान और सरकार को वक्फ संपत्तियों पर ज्यादा कंट्रोल देने की व्यवस्था को मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप माना जा रहा है। एक दावा ये भी कि समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, क्योंकि ये केवल मुस्लिम समुदाय से संबंधित वक्फ संपत्तियों को लक्षित करता है, जबकि अन्य धर्मों के ट्रस्ट और धार्मिक संस्थानों के लिए समान प्रावधान लागू नहीं किए गए। इन याचिकाओं में सरकारी हस्तक्षेप की भी बात की गई है। बात की गई है संपत्तियों पर समुदाय के नियंत्रण को खतरे में डालने की। कुछ याचिकाओं में सवाल उठाया गया कि यह अल्पसंख्यक समुदाय की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को कमजोर करता है। बता दें कि संसद के दोनों सदनों से बजट सत्र में पारित वक्फ विधेयक 2025 को शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल चुकी है। इस संबंध में गजट अधिसूचना जारी होने के साथ ही वक्फ अधिनियम 1995 का नाम भी बदल दिया गया है। वक्फ कानून को लेकर भारी बवाल लेकिन अब भी जारी है। 6 याचिकाएं जो हैं दायर की गई हैं, जिनमें अलग अलग सवाल उठाए गए हैं। खबर पर आपकी क्या राय है बताइएगा।